गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 8 का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने पहले मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, फिर उसके हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। आज हम उन मेटल्स और नॉन मेटल के कुछ यूजेस पढ़ेंगे, जिनके अंदर सबसे पहला जो मेटल है वो हमारा आता है कॉपर। ये सारे मेटल हैं और मेटल्स हमने पढ़े थे कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सॉन्डर्स होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, तो डक्टाइल होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अगर जब H2O यानी पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने उनके बारे में पढ़ा था। आज हम इनकी बात करें तो कॉपर की सबसे पहले अगर हम बात करते तो कॉपर हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है, यानी आपने देखे होंगे तार जो होते हैं वो ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं, वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। कई सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे घरों में होते हैं, अप्लायंसेस, जैसे आपने घरों में रेडिएटर हो गया, या फिर हम अगर बात करें तो ओवन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई होती है, कॉपर की बनी हुई होती है। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो कॉपर का काम लिया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके ऊपर जंग लगती है उनके ऊपर कॉपर की परत चढ़ा दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। दूसरा बात करें तो जो सेल्स वगैरह जो होते हैं, गैल्वेनिक सेल्स वगैरह, उनमें जो कैथोड एनोड वगैरह जो बनाए जाते हैं, यानी कि जो वो भी किसके बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बनाए जाते हैं। दूसरी अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यानी जो स्पीकर्स वगैरह आते हैं उनके अंदर भी काफ़ी मात्रा में कॉपर का यूज किया जाता है। कई सारे एलॉय है, जैसे ब्रोंज हो गया, ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, और कई सारे सिक्के भी आपने देखे होंगे किसके बने हुए होते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं। कई घरों के जो यूटेंसिल्स यानी बर्तन वगैरह भी आपने देखे होंगे कॉपर के। आजकल तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो गया, लेकिन पहले काफ़ी चलता था। अगला मेटल अगर की बात करें तो वो आता है हमारे पास आयरन। आयरन को कास्टिंग इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है। आयरन की सिंक वगैरह बनाए जाते हैं, बाथ टब वगैरह बनाए जाते हैं, पाइप्स बनाए जाते हैं लोहे के, आयरन की नेल कीलें बनाई जाती है, चेन्स और गेट वगैरह भी आपने देखा होगा। आपके घर का बाहर का जो मेन गेट है वो भी किसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। रेडिएटर पाइप जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, आयरन के बनाए जाते हैं। उसी के साथ में अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर के जो इंप्लीमेंट्स होते हैं यानी जो टूल्स होते हैं, जैसे हल हुआ, उनके जोतने के लिए ट्रैक्टर वगैरह हैं, ट्रॉली वगैरह हैं, या जो भी थ्रेसर वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें किसकी बनी हुई होती है, आयरन की बनी हुई होती है। फिर अगर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील, आपके घरों में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट यानी ऐसे बर्तन या ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो उसमें 78% तो उसमें क्या, 73% तो उसमें क्या होता है, आयरन होता है। यानी जो स्टेनलेस स्टील, अब हमने ऐसे किया क्यों कि हमने उसको स्टेनलेस स्टील क्यों बनाया, तो अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें तो आयरन, जब भी हमने कल वाली देखा था कि आयरन अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन और H2O यानी पानी की प्रेजेंस में क्या होता है, उस पर रस्ट लग जाती है और वो ऊपर वाली एक पपड़ी परत खराब हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है, वो हल्का मतलब मजबूत नहीं रहता। उसके बाद में स्टेनलेस स्टील में 18% उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, 8% निकल मिलाया जाता है, और करीबन 1% उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन। तो अगर हम मोस्टली बात करें तो स्टेनलेस स्टील के अंदर तीन चीजें मिलाई जा रही है, 73% आयरन, कॉपर और निकल। आयरन, कॉपर और निकल, इन तीन चीजों से मिलकर क्या बन रहा है, स्टेनलेस स्टील बन रही है, और उसमें 1% करीबन क्या होता है, कार्बन होता है। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम के क्या बनते हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनते हैं। और दूसरी बात, आपने जो टिफिन लेके जाते हैं उसमें एक एल्यूमिनियम की क्या बनाई जाती है, फॉइल, यानी व्हाइट चमकदार फॉइल जो बनती है वो क्या बनती है, किसकी बनती है, एल्यूमिनियम की बनती है, जिससे खाना गर्म रहता है। या क्योंकि जब उसकी फॉइलिंग करते हैं तो कंडक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता, हीट उसी के अंदर रुकी हुई रहती है। शिप्स वगैरह यानी जहाज जिसके बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का मेटल है, इस वजह से क्या बनाए जाते हैं, इसके वायर्स वगैरह बनाए जाते हैं, और केबल्स जो DTH केबल्स हुई, या फिर जो हमारे घरों में जो
केबलें वगैरह लगी होती है टीवी की, डिश टीवी की, इन चीज़ों की जो केबल्स वगैरह बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। दूसरा, एल्यूमिनियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी केमिकल इंडस्ट्री में काम में लेते हैं। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उनमें क्या होता है कि कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर से हमें हाइड्रोजन बाहर निकालना होता है, या सॉरी हाइड्रोजन जोड़ना होता है, या ऑक्सीजन बाहर निकालना होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करवाना है, तो वो सारी चीजें हम किससे करवाते हैं, एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में करवा सकते हैं। उसके बाद में अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा आपकी मम्मी के मैक्सिमम जो किसके बने हुए होते हैं, ज्वेलरी वगैरह जो आइटम्स हैं वो किसके बने होते हैं, गोल्ड और सिल्वर के बने हुए होते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के हम आगे फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे, फिर हम उसकी बात कर लेते हैं। तो गोल्ड में क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है। दूसरा, हमारे कंप्यूटर्स और जो सोलर सेल्स होते हैं उनके अंदर गोल्ड की चिप लगाई जाती है जो डाटा स्टोरेज और कंडक्शन के काम में आती है। तीसरी बात करें तो गोल्ड और सिल्वर के क्या बनाए जाते हैं, कॉइन्स भी बनाए जाते हैं, यानी कि सिक्के भी बनाए जाते हैं। पुराने जमाने में तो कहा जाता है कि जो गुप्त काल था हमारा, गुप्त डायनेस्टी, उसके अंदर सोने के सिक्के चला करते थे, या फिर जो अशोक सम्राट था उसके काल में भी सोने के सिक्के चलते थे। अलग अलग राजा आए थे जिन्होंने सोने के सिक्के वगैरह चलाए थे। आज अगर हम बात करते हैं हमारे जो सिक्के आते हैं वो किसके आते हैं, स्टेनलेस स्टील के आते हैं। हमारे आज के नॉर्मल जो सिक्के होते हैं, आपने 10 रुपए का सिक्का देखा होगा, उसमें बाहर की तरफ ब्राउन ब्राउन कलर होता है, वो क्या होता है, कॉपर का, यानी कि सॉरी कॉपर नहीं, वो एल्यूमिनियम और इनका बना हुआ होता है। आगे मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल में कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन हम क्या लेते हैं, रेस्पिरेशन के काम में ऑक्सीजन लेते हैं। फिर ऑक्सीजन से क्या बनती है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उसके साथ में ही एटीपी यानी एनर्जी बाहर निकलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी, यानी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती है उनके अंदर भी ऑक्सीजन की नीडेड होती है। ऑक्सीडेशन करवाने के काम में भी हम ऑक्सीजन को लेते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हुए होते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं जिनको हम वेंटिलेटर्स में यूज में लेते हैं, ताकि क्या होता है कि जो पर्सन जिनको कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती है वो क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके वो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। दूसरी, अगर जो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, यानी कि जो खाद वगैरह बनाई जाती है एग्रीकल्चर के केस में, फील्ड में, वो किसके बनाए जाते हैं, नाइट्रोजन या के प्रोडक्ट्स वो होते हैं। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन को हम दो चीज़ों में यूज में लेते हैं। एक तो पहला तो आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर, और दूसरा आता है हमारा ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे। जो ब्यूटी पार्लर के अंदर जो ब्लीचिंग करवाते हैं लोग, उनको क्लोरीन से, पानी से उनको साफ किया जाता है, ब्लीचिंग के तौर पे इनको काम में लिया जाता है। अच्छा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में कैसे काम में लिया जाता है, तो क्लोरीन की गोलियां आती है जिनको पानी की टंकी में डाल दिया जाता है, जिससे जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो मरकर नीचे बैठ जाते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो जैसे अभी हमने स्टेनलेस स्टील देखा, या फिर हमने ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, ये जो देखे हैं ये क्या है, ये एलॉयज हैं। और एलॉय का क्या होता है, एलॉय की अगर हम बात करें तो व्हेन टू और मोर देन टू metals and non-metals are mixed together to form an alloy, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा क्या मिल रहे हैं, एलिमेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो जब एलॉय की अगर हम बात करते हैं तो एलॉय क्या है, व्हेन two or more than two elements are mixed together, then they form alloy। जैसे भी हमने स्टेनलेस स्टील की बात करी थी, स्टेनलेस स्टील की बात करी थी, तो
स्टेनलेस स्टील में हमने देखा आयरन प्लस क्रोमियम और उसके साथ में निकल और साथ में कार्बन, ये सारी चीजें। अब देखो अगर हम बात करें एलॉय की तो हमने लिखा 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से जो हमने देखा ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इसमें हम याद रखना है कि एक कंपाउंड तो क्या होगा हमारा, उसमें मेटल होगा ही होगा। दूसरा भले आप नॉन मेटल ले सकते हो, लेकिन एक कंपाउंड तो क्या होगा उसमें मेटल होगा, तो वो कहलाता है आपका एलॉय। जैसे हम ब्रोंज ले सकते हैं, जर्मन सिल्वर ले सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो गन मेटल भी किसका बना हुआ होता है, इसी एलॉय का बना हुआ होता है। अगर हम इसमें आगे चलते हैं तो हमारे पास आते हैं कुछ इनर्ट एलॉयज ऑफ आयरन की। अगर हम बात करें तो एलॉयज ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है, कुछ नॉन फेरस जैसे स्टील हो गया, निकल स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आयरन के एलॉयज हैं। अगर हम आगे इसमें देखते हैं तो नॉन फेरस कुछ एलॉय होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता, तो वो कौन कौन से हैं, नॉन फेरस एलॉय। तो नॉन फेरस एलॉय कौन कौन से हैं, इनके मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो आपको अल्निको हो गया, उसके अलावा गन मेटल हो गया, जर्मन सिल्वर हो गई, जर्मन सिल्वर हो गया, गन मेटल हो गया, ये सारे क्या हैं, नॉन फेरस यानी जिनके अंदर आयरन नहीं है, वो सारे क्या हैं, एलॉयज हैं। इसके बाद में अगर हम आगे देखते हैं तो आगे हमारे पास आता है इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल की अगर हम बात करें यानी कि ऐसे मेटल जो रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे एग्जाम्पल बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, गोल्ड और सिल्वर का। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इरिडियम जो है ये भी क्या है, इरिडियम भी क्या है, एक नॉन मेटल है। प्लेटिनियम, आजकल इसकी भी काफी ज्यादा क्या बनाए जाते हैं, इसको भी ज्वेलरी के तौर पे प्लेटिनम की रिंग्स वगैरह आजकल बहुत ज्यादा आने लग गई है। पैलेडियम हो गया, इसमें हम और ले सकते हैं, रुथेनियम भी हम इसमें ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो क्या हैं, इनर्ट मेटल हैं। और जो जबकि हमने देखा कि मेटल तो क्या करता है, रिएक्शन करता है, लेकिन कुछ इनर्ट मेटल ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं। और हम गोल्ड और सिल्वर के जो ज्वेलरी की इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं क्योंकि ये कैसे इनर्ट मेटल है, अगर ये हमारे शरीर के टच भी हो जाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं करते हैं और बहुत लंबे समय तक, यानी इनकी जो इनर्ट रिएक्शन करने की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा क्या है, धीरे है। अब अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड जो होता है ये कई प्रकार का होता है। इसमें क्या है, गोल्ड प्योर जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट के, लेकिन हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, वो आसानी से टूट सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा मिक्सर करवा के इसका क्या करवाया जाता है, इसको एलॉय बनवाया जाता है, यानी इसमें कुछ मेटल मिलवाया जाता है। और जनरली जो ज्वेलरी बनती है वो कितने कैरेट की बनती है, 22 कैरेट की ज्वेलरी बनती है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर सिल्वर भी हम किसमें, ज्वेलरी में बहुत ज्यादा यूज लेते हैं। आजकल प्लेटिनम को भी ज्वेलरी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि प्लेटिनम भी, अच्छा अगर हम देखें तो ज्वेलरी के अंदर वही चीजें ज्यादा यूज होती है जो रेयर होती है, यानी जो बहुत कम मात्रा में। अच्छा गोल्ड की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये कम मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से इसको क्या किया जाता है, हम ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमने इस चैप्टर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल देखा, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखा, फिर हमने रस्टिंग ऑफ आयरन भी देखा जिसका फॉर्मूला था Fe2O3.Xs2O, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद हमने यूजेस ऑफ मेटल्स देखे, उसमें मैं एलॉय देखा, एलॉय का भी 1 नंबर का कई बार क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। स्टील का हमें याद रखना है, स्टील में क्या क्या मिलाया जाता है, आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन मिलाया जाता है, जिसमें आयरन की अगर बात करें तो 73% इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन होता है। तो इस तरीके से निकल इसमें करीबन 8% होता है, कार्बन इसमें 1% समथिंग होता है, और अगर अब इसमें देखते हैं 82 समथिंग 18% इसमें क्या होगा, क्रोमियम होता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम इसमें क्या करेंगे, कुछ
हाँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए या फिर ग्रुप के अंदर डाल दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि सबका भला हो सके, सब इसको पढ़ सके। थैंक यू।